ये में हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, एंड और नॉट। आज हम पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। द वन इज एन एंड द सेकंड इज नॉट एन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या है? ये वन लाइन डेफिनेशन यहाँ मेंशन है। मैं इसको जूम करती हूँ एंड इसको रीड करती हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट whether value is present in a sequence, list, tuple, string. ओके, जिस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर हमें रिटर्न करे थे बूलियन राइट मींस के ट्रू या फॉल्स कंडीशन, तो इसी तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर भी हमें बूलियन फॉर्म में रिटर्न करेंगे आउटपुट, या तो ट्रू या तो फॉल्स। लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर्स करता क्या है? ये वैल्यू को देखेगा कि वैल्यू प्रेजेंट होती है, जो आप वैल्यू दे रहे हो वो प्रेजेंट है लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में, व्हाटएवर जिसमें भी। इधर इसकी डेफिनेशन में मेंशन है कि टू टेस्ट वेदर ऑफ वैल्यू, ये रहा, टू टेस्ट वेदर वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है, राइट, अपनी हमारे पास एक डेटा है और उसमें बहुत सारे CNIC मौजूद हैं। अब एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे देख के बताएं कि जो डेटा आपके पास है उसमें मैं ऐड हूँ या नहीं। तो हम देखेंगे कि जो डेटा हमारे पास CNIC एक्चुअली यूनिक होते हैं, सबके कॉमन तो नहीं होते ना, यूनिक होते हैं। तो हम उस आए हुए बंदे का CNIC जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर लगाकर देखेंगे कि क्या जो डेटा हमारे पास है उसमें इनका CNIC है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ऐड करेंगे, अगर होगा तो वेल एंड गुड, हम उनको बता देंगे कि आपका CNIC डेटा जो है वो हमारे पास है। तो मजीद इसको करेंगे तो समझ में आएगी कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या एक्चुअल में मेंबरशिप ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज होते हैं। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, 2 तरह के हैं, इन एंड नॉट इन। तो बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है एक वेरिएबल और उसमें मैंने पाइथन मेंशन कर दिया है। अब मैं कह रही हूँ कि प्रिंट हो जाओ p इन टेक्स्ट। अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ तो कंडीशन फॉल्स आ, वेट, इधर इधर हुआ क्या ये देखें। पहले ये समझें कि टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल था, उसमें पाइथन था। अब मेंबरशिप 2 तरह के हैं, एक इन और नॉट इन। तो इन तो इंग्लिश का कॉमन वर्ड है, इन मीन्स अंदर। ठीक है, अब हमने क्या स्टेटमेंट चेक किया कि वो इसकी डेफिनेशन में क्या था, आर यूज टू टेस्ट वेदर वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट। तो हम देखेंगे कि जो चीज़ हमें देखनी होगी वो प्रेजेंट कर रही है डेटा में या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेटा में पाइथन था, बज़ाहिर तो छोटा सा डेटा है, हम खुद भी देख सकते हैं कि p मेंशन है, लेकिन यहाँ आप लोग को समझाने के लिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ p दे दिया। ठीक है, मैंने कहा मुझे बताओ p मौजूद है ऊपर दिए हुए डेटा में। ठीक है, जिसमें से फाइंड करेंगे वो चीज़ आप इधर मेंशन करोगे, जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, और जो चीज़ फाइंड करोगे वो आप पहले दोगे। ठीक है, इन मतलब अंदर, राइट, किसके अंदर? टेक्स्ट के अंदर मालूम करके बताओ p मेंशन है या नहीं। अब क्वेश्चन बनता है कि p तो ये रहा, फिर कंडीशन फॉल्स क्यों आई? कंडीशन फॉल्स इस वजह से आई कि यहाँ p कैपिटल था और जो p मैं मालूम करना चाह रही हूँ वो स्मॉल है। तो जब स्मॉल उसमें है ही नहीं टेक्स्ट में, तो वो कैसे इधर ट्रू दे। अब मैं आपको नीचे ही दोबारा करके दिखा रही हूँ। प्रिंट p कैपिटल दिया, ऊपर भी कैपिटल था, नीचे भी हमने कैपिटल दिया, और अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कंडीशन देखे ट्रू आ रही है। अंडरस्टैंड? तो जो वैल्यू ऊपर पास आउट होगी वही चीज़ें आपको नीचे मेंशन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका आउटपुट गलत आ जाएगा। अब हम देख रहे थे अभी तक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल एक कैरेक्टर को देख रहे थे, चेक कर रहे थे। अब यहाँ एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है और उसमें सब्जेक्ट पास किए हुए हैं। अब मैं एक पूरा वर्ड चेक करना चाहती हूँ, तो क्या हो रहा है नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहती हूँ उर्दू, कि उर्दू है या नहीं है। अब क्या लिखूंगी? सब्जेक्ट, करेक्ट।
ट्रू। तो उर्दू ये रहा, उसने बता दिया कि हाँ ऊपर डेटा में उर्दू मौजूद है। तो मेंबरशिप इन जो है वो इस तरीके से यूज होता है। और अब मेंबरशिप नॉट की बात करते हैं, नॉट इन की। ये नेम्स का एक वेरिएबल असाइन है, उसमें नेम्स असाइन है, सना, यूसुफ, तानिया, लिशबा, सुफियान। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि क्या ये जो डेटा मौजूद है इसमें कहीं सुफियान मौजूद है या नहीं। नॉट इन नेम्स, रन करेंगे, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखी है मैंने जो ऊपर थी, और सुफियान तो मौजूद है, तो फिर इधर तो आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था। नॉट इन इस वजह यहाँ फॉल्स इस वजह से है क्योंकि मैंने मेंबरशिप भी दूसरा यूज किया। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने सेकंड ऑपरेटर यूज किया, नॉट इन। नॉट इन क्या करता है? नहीं करेगा। नॉट मीन्स नहीं, एन मतलब मौजूद नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें एक ऑपरेटर था नॉट। नॉट क्या कर रहा था? अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू में आ रहा था तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो इधर भी रिजल्ट ट्रू में है, जहां हमने मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन यूज किया तो रिजल्ट उसका अपोजिट हमें देगा, फॉल्स आ जाएगा। राइट, तो बहुत सोच समझ के, जहां कंडीशन आपको फॉल्स में चाहिए होगी वहां आप नॉट इन यूज करोगे। करेक्ट। नॉट इन आपको अपोजिट रिजल्ट देगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। करेक्ट। अभी कुछ मिस्टेक्स केस सेंसिटिविटी के नाम से मैंने कमेंट कर दिए, और सिर्फ समझाने के लिए कुछ चीज़ें हम कोडिंग करते वक्त गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से एरर्स आ जाते हैं, और एरर जो है वो हमें समझ नहीं आ रहे होते। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, मैं तो कोड सही लिख रहा हूँ या सही लिख रही हूँ, उसके बावजूद एरर आ रहा है। तो बहुत ख्याल करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम कर जाते हैं, ये बताने का मकसद ये है कि ये मिस्टेक्स आप लोग ना करें। अब मैंने यहाँ लैंग्वेज का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने जावा असाइन कर दी। अब मैं कह रही हूँ प्रिंट जे, ये चीज़ मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया? ऊपर जे मौजूद था फिर भी फॉल्स आ गया। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि जे ऊपर कैपिटल है और मैंने नीचे जो ढूंढने के लिए कहा है वो स्मॉल कर दिया है, तो फॉर दैट रीजन यहाँ फॉल्स आ गया है। हम इसी चीज को जो है वो कॉपी करते हैं और इधर अगेन पेस्ट करते हैं, और यहाँ से ये जे अगर मैं स्मॉल कर दूं और अब प्रिंट करूं तो ट्रू आ रही है। ठीक है, जो डेटा ऊपर दिया हुआ है वही डेटा आप नीचे दोगे तो ही रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। राइट, ये देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी सीक्वेंस, अगर हमारे पास एम्प्टी है तो उसमें क्या हमें रिटर्न कर रहा है। एक एम्प्टी लिस्ट बना देता। ठीक है, ये लिस्ट बना दी एम्प्टी, और उसके बाद हम जो है इससे पूछते हैं कि बताओ इस लिस्ट में कहीं एप्पल है, एप्पल इन एम्प्टी। तो क्या देगा? जब लिस्ट ही खाली है तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अगर लिस्ट में कुछ मेंशन होता और अगर हम वही डेटा मालूम करना चाहते तो हमें जरूर डेटा रिटर्न करता। अब यहाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, चेक इफ बनाना इज इन द लिस्ट और नॉट। तो एक लिस्ट दी हुई है, उसमें 3 एलिमेंट पास किए गए, एप्पल, बनाना, चेरी। अब हमें मालूम करना है कि इसमें बनाना है या नहीं, तो प्रिंट करेंगे। मालूम करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होगा? इन ऑपरेटर यूज होगा। बनाना इन लिस्ट 1। ठीक है, ट्रू हमारे पास मेंशन था तो इस वजह से ट्रू आ गया। अब क्या करना है, चेक इफ द वर्ड कोड इज इन द सेंटेंस। अगेन चेक करना है तो एन ऑपरेटर यूज होगा। सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें एक सेंटेंस है, आई लव टू राइट अ पाइथन कोड एवरी डे। अब हमें नजर तो आ रहा है कि कोड मेंशन है, लेकिन अब हम इसको मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू भी देखेंगे कि कोड मेंशन है सेंटेंस में या नहीं।
तो कैसे देखेंगे, सिंपल कोड लिखा एग्जैक्ट वैसे ही, इनका मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, और जहां से हमें देखना है वो वेरिएबल हमने यूज कर दिया, ट्रू कंडीशन हमें रिटर्न हुई बिकॉज क्योंकि ट्रू था, कोड मेंशन था सेंटेंस में, राइट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। आप इनके कॉम्बिनेशन करके भी इनको यूज कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर एंड और मेंबरशिप ऑपरेटर इन यूज कर रही हूँ, राइट। यहाँ मैंने कमेंट में भी मेंशन कर दिया एंड, ठीक है। एक बॉक्स वन का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कलर्स डाल दिए हैं, रेड ऑरेंज ब्लू ग्रीन, और दूसरा बॉक्स बनाया जिसमें स्टेशनरी है, पेंसिल, इरेजर, पेन, स्केल, पॉइंटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, किस तरीके से, ऐसे, राइट। अब मैं बोल रही हूँ कि बताओ रेड एन है बॉक्स वन में, ठीक है। रेड इन बॉक्स वन, क्या रेड है इन बॉक्स में, और मैं मेंबर वो लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज कर रही हूँ, और फिर मैं लिख रही हूँ कि बताओ पेन्स हैं बॉक्स टू में, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है, ये देखें, ये रही कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू आ रही है। ठीक है, दो बॉक्सेस बनाए थे, वेरिएबल बनाए थे, बॉक्स वन एंड बॉक्स टू के नाम से। बॉक्स वन में हमारे कलर्स थे, बॉक्स टू में हमारे स्टेशनरी, दैन हमने प्रिंट, तो इसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट देके के मैंने मालूम किया कि रेड जो है वो बॉक्स वन में है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, पैन जो है वो बॉक्स टू में, दोनों कंडीशन ट्रू थी तो आंसर हमारे पास ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ वर्क करके देख सकते हो, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब आप कंबाइन करके उसका यूज़ देख सकते हो कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनिंग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे।